प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि और लग्न की कुंडली में जब सूर्य नवम भाव में बैठ जाएंगे तो वो कैसा असर देंगे, आज इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सूर्य के यहाँ पर वैसे दो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सूर्य मजबूत रहेगा तब, और एक सूर्य कमजोर रहेगा तब। तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोनों ही प्रभाव कैसे कैसे प्राप्त होंगे उसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि सूर्य इकलौते ग्रह आपकी कुंडली में नवम भाव में हो ये जरूरी नहीं है। सूर्य के ऊपर अन्य ग्रह का प्रभाव होगा, अन्य राशि में सूर्य बैठे होंगे, तो ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रभाव में परिवर्तन संभव है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि विभिन्न स्थितियों में सूर्य कैसा असर देते हैं, आज आपको उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य नवम भाव में है तो आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हमारा नवम भाव है ये भाग्य का भाव है। ये हमारे धर्म को बताता है, लंबी दूरी की यात्राओं को बताता है। गुरु को बताने का काम ये नवम भाव ही करता है। उच्च शिक्षा को, लंबी दूरी की यात्राओं को और साथ ही पिता को बताने का काम ये नवम भाव करता है। अब जब आपकी कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य इस नवम भाव में बैठेंगे तो इसका प्रभाव निश्चित ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? पहली बात तो ये कि नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं, ये भाग्य को बल प्रदान करते हैं, साथ ही साथ व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली अगर नहीं भी हो तो भी अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बना लेता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अन्य ग्रह योग कमजोर हो या ना हो, किसी भी स्थिति में ग्रह योग कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये बात बोल सकते हैं कि नवम भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति में वो क्षमता है कि ये बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, यानी लगभग दोपहर के समय पर सूर्य परम तेज में होते हैं, और अगर एक भाव आगे नवम भाव में देखें तो भी सूर्य दिग्बल के पास में होते हैं। इसीलिए ये देखने को मिलता है कि सूर्य में यहाँ पर ऊर्जा और बल बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसीलिए देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति अनुशासन प्रिय होता है। जो सूर्य के गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। मेहनती ऐसा व्यक्ति होगा, जिम्मेदारी को उठाएगा और अपने धर्म का पालन करेगा। धर्म का पालन करेगा मतलब ऐसा नहीं कि वो जिस भी धर्म से जुड़ा हो उसी में लगा रहेगा। धर्म से अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति के जो कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह करेगा। ऐसे व्यक्ति की जो जिम्मेदारी होगी उसका निर्वहन ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह करेगा। यानी जिसके भी नवम भाव में सूर्य हो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ये देखेगा कि जो भी जिम्मेदारियां है, जो भी कर्तव्य है, घर परिवार के प्रति उसके जो कार्य बनते हैं, ऐसा व्यक्ति भली भांति करेगा। दूसरों को सहायता प्रदान करने का कार्य करेगा, दूसरों के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगा। सूर्य का बल यहाँ शुभ होने पर ऐसा व्यक्ति जो जिस धर्म से जुड़ा होगा उस धर्म के लिए भी कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगा। यानी एक पुण्यात्मा के रूप में ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है। नवम भाव भाग्य का तो होता ही है, इसीलिए यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सूर्य की स्थिति यहाँ पर अगर मजबूत हुई, साथ में गुरु आदि का प्रभाव अगर अच्छा आ गया तो ऐसा व्यक्ति विशेष धर्म, एक भाग्यशाली भी होगा, धर्म का पालन भी करेगा और सही कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा, जिससे इसका मान सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर सूर्य के खराब असर भी देखने को मिलते हैं, और खराब असर में सबसे पहली बात यही देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति कुतर्की बन जाता है। यानी धार्मिक बातों को न मानना, पिता का अपमान करना, गुरुजनों का अपमान करना, धर्म का अपमान करना, स्वयं के धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तारीफ करना, ये भी ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में तब आएगा जब गुरु, यहाँ पर माफ कीजिएगा, सूर्य जो है ये पीड़ित अवस्था में हो या कमजोर हो। अगर मजबूत होंगे तो अपने धर्म के लिए ये कुछ कार्य भी करेगा, या ये बोल सकते हैं कि जो भी लोग होंगे इसके आसपास उनके लिए भी कुछ न कुछ करने का प्रयास करेगा। अच्छा जो बड़े लोग हैं, अच्छे जो सभी से संबंध रखने का प्रयास करेगा, सभी को साथ लेकर के चलेगा। और यही बात है कि देखिए सूर्य किस अवस्था में है ये आपको अपनी कुंडली में अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात यहाँ पर सूर्य पर अवश्य लागू होगी कि सूर्य यहाँ पर कितना शुभ प्रभाव देने में सक्षम है। क्योंकि नवम का कारक होता है तो ये बात पक्की है कि नवम का कारक है, तो कुछ कुंडलियों में ये नवम भाव को, जो मतलब कारको भाव नाशय सूत्र लगता है, उसके आधार पर ये नवम भाव को जलाने का काम करेगा। क्योंकि सूर्य एक अग्नि पिंड है,
तो जहां पर बैठता है उसके प्रभाव को जलाने का काम करता है। और कुंडली में अगर खराब स्थिति में ये आ जाता है नवम भाव में, तो ऐसे में ये पक्की बात है कि ये नवम भाव के जो शुभ प्रभाव है उनको खत्म करने का काम करेगा। फिर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं पिता से, ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे ना रहे, पिता से सहयोग भी जो मिलना चाहिए उसमें गिरावट आ जाए, अन्य जो बड़े लोग हैं उनसे तालमेल सदैव खराब देखने को मिले, ये सब बातें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर अगर मजबूत हुए तो ये बात देखने को मिलती है कि पिता से न केवल सहयोग अच्छा मिलता है, बल्कि पिता ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं या ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आपकी कुंडली में सूर्य किस प्रकार के हैं ये आपको अवश्य देखना है। इसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपके सूर्य किसी भी भाव में शुभ है या अशुभ है। तो आप उस वीडियो से भी थोड़ा देख लीजिएगा जिससे आपको जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वो सटीकता से प्राप्त हो पाएगी। लेकिन ये बात आप समझ करके चले कि ओवरऑल आप कैसा भी प्रभाव क्यों ना देखे, सूर्य नवम भाव में है, दिन के समय का जन्म है, भले ही सूर्यास्त के समय सूर्य बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सूर्य का जो नवम भाव में प्रभाव है ये श्रेष्ठ है। लंबी दूरी की यात्राएं करवाए, देश विदेश में आपके नाम को फैलाने का कार्य करे, ये बातें बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, जिम्मेदार स्वभाव का होता है और अपनी जिम्मेदारी उठाने के स्वभाव से सभी प्रकार की सफलता प्राप्त करता है। अगर आपके नवम भाव में सूर्य है और आप किसी प्रकार से भी अपने कार्य को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं तो निश्चित ही आप ये समझ करके चले कि आपको सूर्य का अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पिता को अपशब्द बोलते हैं, पिता का सम्मान नहीं करते, मांसाहार, मद्यपान, शराब आदि किसी प्रकार के लत में आप लगे हुए हैं, निश्चित ही आप समझ करके चले कि ये सूर्य का कभी अच्छा प्रभाव भी नहीं मिलेगा, केवल बदनामी के और जीवन में संघर्ष से आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर सूर्य कमजोर होंगे तो वो किस कारण होंगे, आपके स्वयं के कर्म से ही होंगे। और अगर आप पिता का अपमान करते हैं, विशेषकर सूर्य नवम भाव में है, तो पिता का, गुरुजनों का, धर्म का, इन सब का आप अगर अपमान करते हैं, जो बड़े लोग हैं उनका अपमान करते हैं, तो निश्चित ही आप देख पाएंगे कि सूर्य का प्रभाव कभी अच्छा नहीं मिलेगा। और फिर जो ये सूर्य आपको अच्छी चीजें दे रहा है, अच्छे गुण दे रहा है, नेतृत्व क्षमता प्रदान कर रहा है, सभी बातों को सीखना, खोजना, ये सब गुण दे रहा है, वो सब आपसे दूर भी हो जाएंगे और आपको जीवन में जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार है, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए अगर नवम भाव में सूर्य है तो आपको अपने जीवन में एक अनुशासन से, एक संयम से, नियम कायदों से आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर के भाग्य के साथ मान सम्मान और तरक्की जीवन में आपको अवश्य प्राप्त होंगी। क्योंकि धन के लिए भी ये सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। नवम भाव या त्रिकोण के जो भाव होते हैं, लक्ष्मी स्थान होता है, तो सूर्य यहाँ बैठे हैं तो ये आपको धन देने में सक्षम है। लेकिन ये भी तभी प्रभाव दिखा पाएंगे जब आप सही तरीके से काम करें, सही दिशा में कार्य करें और ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। क्योंकि अच्छे सूर्य की यहाँ पर यही निशानियां हैं कि आप अच्छी तरह काम करेंगे और आप थोड़ा ही गलत मार्ग की ओर गए, गलत आचरण आपने किया, तो आप निश्चित समझ करके चले कि सूर्य का कोई अच्छा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। अगर सूर्य यहाँ मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिल जाता है। वो फिर संतान का सुख हो, पिता से सुख हो, या जीवन में पिता से धन आदि की प्राप्ति हो, या अच्छा मान सम्मान हो, ये सब व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि देखिए, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में गुरु की राशि आती है। गुरु का प्रभाव अगर सूर्य को किसी प्रकार से आपकी कुंडली में मिल जाता है तो आप ये समझ करके चले कि आप विशेष भाग्यशाली है। आप दूसरों को सही सलाह दे सकते हैं, सही ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप ये भी देख पाएंगे कि ये सूर्य आपको दूरदर्शी बनाएगा। भविष्य में क्या होने वाला है आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। ये तभी हो पाएगा जब सूर्य यहाँ पर मजबूत हो। सूर्य के साथ हो सकता है शुक्र हो, बुध हो, या अन्य कोई ग्रह बैठा हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि सूर्य का यहाँ पर अकेले का प्रभाव भी देखेंगे तो वो अच्छा होता है। और ये तभी अच्छा मिल सकता है जब आप सही तरीके से कार्य करें। विशेषकर पिता से संबंधों को अच्छा रखना आपको अवश्य से चाहिए। गुरुजनों का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना, इन कार्यों से आपको जुड़े रहना चाहिए। अन्य लोग सूर्य को अर्घ्य देते हो या न देते हो, अन्य लोग मांसाहार करते हो या न करते हो, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि आपको मांसाहार, मद्यपान से तो दूर रहना ही है, झूठ बोलने से तो बचाव करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कोशिश करना है कि आप प्रतिदिन नियम से सूर्य को अर्घ्य दे सके। ये छोटा सा कार्य है लेकिन आपको बड़ी एक सफलता देने का भी काम करेगा, बड़ी ऊंचाई पर ले जाने का काम भी करेगा।
सूर्य देखिए यहाँ पर नवम भाव में होता है तो ये तृतीय भाव को देखता है। तृतीय भाव को देखता है तो आपको ये पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा। भाग्य बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, आप अपने भाग्य को बना सकते हैं। आप ये सोचे कि आपको ये सूर्य भाग्यशाली बनाएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी मेहनत से भाग्य बनाना पड़ेगा और ये सूर्य आपको उसके लिए पुरुषार्थ करने की क्षमता, ऊर्जा प्रदान करेगा, नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा, जिससे आप अपने भाग्य का पूरा साथ ले सके। बस आपको पीछे नहीं होना है, चुपचाप रहेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे या फिर अपनी इच्छाओं को दबा देंगे तो निश्चित ये सूर्य आपको पीछे ही रखेगा, क्योंकि ये सूर्य का काम है आपको अवसर प्रदान करना। हर क्षेत्र में आपको अवसर प्रदान करेगा। बचपन से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस समय आपको अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, शिक्षा अच्छी ग्रहण करने के। कुछ लोग होंगे नवम भाव में सूर्य होने पर शिक्षा अच्छी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अन्यथा ये तो जरूर है कि नवम भाव में सूर्य है तो शिक्षा करी हो या नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्ञानवान होगा, अपने ज्ञान को सबको बांटने का प्रयास करेगा, अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित करेगा और अपना मान सम्मान बनाएगा। लेकिन ये सूर्य आपको सभी क्षेत्रों में, ये मैं बोल सकता हूं कि अवसर प्रदान करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अवसर, सब आपको ये सूर्य प्रदान करेगा। लेकिन ये आपकी महत्वाकांक्षा के ऊपर है कि आप उसका कितना उपयोग कर पाते हैं। आप अगर आलस कर जाते हैं, टाल देते हैं, तो निश्चित ही आपको ये सूर्य का प्रभाव पूरा नहीं मिल पाएगा। तीसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि है तो या तो आप अकेले हो, यानी आपके भाई बहन ना हो, या फिर उनसे आपके संबंध अच्छे ना रहे, उनसे आप दूर रहे। ये सब बातें कई बार देखने को मिल जाती है। सूर्य नवम भाव में है तो पिता से आपको अच्छी बना करके रखना है। आप भले उनसे कार्य के चलते बाहर आप दूर चल जाए, लेकिन फिर भी आपको उनसे संबंध अच्छे रखना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको लेते रहना है। कई बार इस सूर्य का प्रभाव माता के लिए अच्छा नहीं देखने को मिला, यानी ये मैं बोल सकता हूँ कि माता को शरीर में अगर बोले तो मतलब या तो ब्लड प्रेशर आदि से जुड़े कोई रोग हो, या हड्डियों में विशेष कमजोरी हो, आंखों में कोई कमजोरी हो, ये बात कई बार देखने को मिल जाती है। सूर्य का प्रभाव माता के जो वर्ग, यानी आपका ये मैं बोलूँ कि आपके मामा वर्ग जितने भी होंगे उनसे आपके संबंधों को खराब करता है, उनसे सहयोग ना मिले, उनसे आपके संबंध अच्छे ना रहे, ये सब बातें कई बार देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सूर्य है तो जो बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा है वो तो ध्यान रखना ही है। एक सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना है और वो ये है कि आपको कभी भी घमंड अपने अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि नवम भाव का सूर्य ये आपके लग्न से नवम पंचम योग में होता है, इसलिए लग्न पर सीधा इसका प्रभाव होता है। ऐसे में कई बार व्यक्ति थोड़ा घमंडी हो जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपने आप को ही बड़ा समझता है। जो स्थिति उसमें समझ लेता है कि स्वयं ही श्रेष्ठ है, फिर आगे भी नहीं बढ़ पाता और वही कि वही ऐसा व्यक्ति फिर पीछे चला जाता है और अन्य लोगों की फिर बातें ना मानना, बड़े लोगों से कह सकते हैं अच्छे संबंध ना रखना, ये सब बातें फिर सूर्य में आ जाती है जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। तो ये बहुत ही कम बार हो पाता है ऐसी स्थिति, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। दिखावटी चीजों से आपको बचना है और कोई भी काम करें तो आप ज़्यादा किसी को बताए बिना करें। शुरुआत में उससे जब कार्य पूर्ण हो जाए तब जाकर के आप अन्य को बता दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार कार्य किसी को बताने पर रुकावटें उसमें अधिक बन जाती है। ये सूर्य वैसे तो आपको तेजस्वी बनाएगा, कुल खानदान में आप अपना नाम बड़ा विकसित कर सकते हैं, अच्छा ऐसा नाम बना सकते हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों में याद रखा जाए। लेकिन वो तभी जब आप अनुशासन से, ईमानदारी से और नियम कायदों से आगे बढ़े तभी। तो आप इन बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़े। फिर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है या कमजोर है वो सब बातें भी रहेंगी, किन ग्रह के प्रभाव में है ये सब बातें भी रहेंगी। लेकिन फिर भी आज मैंने जो जानकारी दी है ये आपके जीवन से कितनी मिलती है आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।